हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में आज हम सीखेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। ये दो डायग्राम से मैं आपको सिखाऊंगा। ये दोनों डायग्राम आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, बस इसको मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। तो वेलकम बैक टू माई चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है। बहुत ही छोटी सी क्लास रहने वाली है, 1-2 मिनट की, आपको समझ में आ जाएगा लेंस सूत्र क्या होता है। इसका डेरिवेशन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी टेंशन मत लेना कि एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाएगा। इसका सूत्र आपको याद रख लेना है, जैसा मैं अभी बताऊंगा। और ये फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल में बहुत सारा करा दूंगा आपको अच्छे से। एक ही दो न्यूमेरिकल भले से ही कराऊंगा मैं, लेकिन इतने अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आपको वो 1-2 न्यूमेरिकल करने से आप कई सारे क्वेश्चंस लगा ले जाओगे। आप सारे क्वेश्चंस लगा ले जाओगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं लेंस सूत्र। हमने दर्पण सूत्र सीखा था पहले, इसके पहले की वीडियोस में, इसके पहले की क्लासेस में। जब दर्पण पर रहते हम तो हमने दर्पण सूत्र देखा था। दिखने में सेम वो टिट्टू कॉपी ऐसा ही था, सिर्फ एक छोटी सी बात का फर्क है कि यहां माइनस है। अब कंफ्यूजन होगा आपको कि दर्पण सूत्र क्या में माइनस था, लेंस में माइनस है, कैसे याद करें। तो याद रखें कि लेंस सूत्र में, लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है। तो अभी मैं आपको पहले से पढ़ देता हूं क्या लिखा है मैंने। वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। दर्पण में भी लिखा करते थे, लेंस में भी अब लिखेंगे u से ही। किसकी दूरी को? वस्तु की दूरी को। अब वस्तु की दूरी कहाँ है? मान लो हमने ये वस्तु ली है, तो इसकी दूरी को किससे लिखेंगे? u से। मैं समझाते ही फॉर्मूले पे आऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या कौन कौन सी चीज u क्या है, v क्या है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग जान जाएं, जो एकदम बेसिक से कमजोर बच्चे हैं वो भी। इसीलिए मैं एक एक चीज को बारीकी से बता रहा हूं। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, तो u यहाँ पे है। u क्या है? वस्तु की दूरी। हमने वस्तु यहाँ ली है। ये दोनों डायग्राम को देख के याद आ रहा होगा कौन सा है। हमने बताया था, बहुत अच्छे से बनाया था किरण आरेख, तो उसमें का ही मैंने ऐसा रेंडमली बना दिया है। लिखा नहीं है कि F1 कहाँ है, F2 कहाँ है, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ सिखाना है आपको u, v और f की मतलब दूरियों को बताना है। तो इसलिए u, v और f वक्रता केंद्र से मतलब नहीं है, हमने ऐसे रेंडमली बना दिया है, ठीक है। u क्या है? वस्तु की दूरी। तो हमारी वस्तु ये है। अच्छा, दूरी नापते कहां से हैं? प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरी नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र से इधर या प्रकाशिक केंद्र से इधर दूरियों को नापेंगे। अगली वीडियो में बताऊंगा चिन्ह परिपाटी कैसे चिन्हों को लेंगे, प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, u को माइनस में लेंगे कि u को प्लस में लेंगे, v को माइनस में लेंगे कि v को प्लस में लेंगे। ये सारी बातें मैं अगली क्लास में, ठीक है। अभी ये छोटा सा वीडियो रहेगा, सिर्फ इसमें यही फॉर्मूले डिस्कस करूंगा। लेंस सूत्र, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये u है, चिन्ह नहीं लगा रहा हूं अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि u क्या चीज है। u है वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र o से, यहीं से दूरी नापते हैं, इसमें भी o से ही नापेंगे। तो o से दूरी u, ठीक है। u की दूरी यही है, u है। u क्या है? वस्तु की दूरी को u कहते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। प्रतिबिंब कहां से कहां तक है? ये रहा बना है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब यहाँ देखो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है? ये v है। देखो v, ये यहाँ इतनी दूरी v है, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बना है। o से लेकर यहाँ तक v है। जो भी दिया होगा न्यूमेरिकल में तो ऐसे सीखेंगे। 5 है तो 5, 6 है तो 6 मीटर, जो भी है। और ये u है, समझ गए? बात समझ में आ गई। और f क्या है? f है फोकस दूरी। याद कर, ये यहीं पे कहीं फोकस रहा होगा, मैं लिख देता हूँ फोकस। ये मान लो फोकस बिंदु, ऐसे तो था प्रतिबिंब बना रहे थे तो याद होगा। तो फोकस दूरी को f से लिखते हैं, वो भी स्मॉल f से। ये मुख्य फोकस को कैपिटल F से और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो यहां से लेकर इतनी दूरी को क्या बोलेंगे? स्मॉल f। तो मैं छोटा सा ही बना देता हूं, आप समझ जा रहे होंगे आप, ठीक है। ये क्या है? f, तुच्छ सा, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं ऐसे। ये वस्तु है, वस्तु की दूरी यहां से u, चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, चिन्ह हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको चिन्ह परिपाटी सिखाते समय। ये v है, f यहाँ पे कहीं होगा, यही है f। ये क्या है? f यहीं पे कहीं होगा f, हम बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। f इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पे स्मॉल f से लिखते हैं उसको,
क्लियर होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं समझाने के लिए कि यू यू वी एफ कहाँ पे होंगे, कैसे नहीं, वही बताने के लिए मैं इसको डायग्राम बनाया हूँ। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूंगा भी, इसकी ज़रूरत नहीं, आपको इतना याद रखना है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, यू वी और एफ के बीच में जो रिश्ता है, संबंध है, मतलब प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच में संबंध ही लेंस सूत्र कहलाता है। इसको 1/s बराबर 1/v माइनस 1/u ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आए तो इस पर न्यूमेरिकल ही आएगा, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, न्यूमेरिकल ही आएगा इस पर। तो न्यूमेरिकल में बहुत सारा कराऊंगा, तो आप पहले फॉर्मूला तो याद करो, तभी तो न्यूमेरिकल करोगे। तो फॉर्मूला याद करके रखे रहो। अगली वीडियो में या अगली क्लास में चिन्ह परिवाटी बताने के बाद मैं न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा, और 2-3 वीडियो के बाद ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। सोचो, तो सबसे बड़ा चैप्टर आपकी पूरी बुक का, मेरे ख्याल से तो यही है। दूसरे नंबर पे शायद जैव प्रक्रम आपकी बुक में एक जीव विज्ञान में होगा, वो सबसे बड़ा चैप्टर मुझे लगता है। हालांकि ये भी सबसे ज़्यादा बड़ा है और वेटेज भी रखता है एग्जाम में आने के लिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको तैयार कीजिए बढ़िया से। अगली क्लास में हम हो सकता है चिन्ह परिपाटी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।